14 वर्ष तक मैं उनके मुखार बिंद को निहार नहीं पाऊंगी। 14 वर्ष तक मैं उनकी सेवा से वंचित रहूंगी। मेरा मंगलमय मिलन नहीं हो पाएगा। शायद इस बात को लेकर के तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए। उर्मिला जी ने कहा, जी नहीं स्वामी, स्वामी मैं इसलिए नहीं रोई कि मैं 14 वर्ष तक आपकी सेवा से वंचित रहूंगी। मैं इसलिए भी नहीं रोई स्वामी कि 14 वर्ष तक आपसे मेरा मिलन नहीं होगा। तब रोने का कारण क्या है देवी? उर्मिला जी ने कहा कि प्रभु मैं तो सोच रही हूं कि राम जी 14 वर्षों के लिए बन जाने के लिए बाहर तैयार खड़े हुए हैं और ऐसी विषम परिस्थिति में, संकट की घड़ी में आपको मेरे पास आने का मौका कैसे मिल गया? हाँ, आप मेरे पास खड़े हो। आपको तो राम जी के पास होना चाहिए था, भैया के साथ होना चाहिए था, और आप यहाँ खड़े हो। लक्ष्मण जी महाराज आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। ये देवी उर्मिला का त्याग साधारण नहीं है। पर उर्मिला जी ने कहा, स्वामी अगर अब आप आ ही गए हैं ना, तो 2 क्षण का समय दे दीजिएगा, बस 2 क्षण का। देवी 2 क्षणों में तुम मेरा क्या कर लोगी? उर्मिला जी ने कहा, स्वामी आपके बाल पर तिलक करूंगी, गले में माला पहनाऊंगी, आपकी आरती उतारूंगी और उसी दीपक के सहारे में 14 वर्ष व्यतीत कर दूंगी, गुजार दूंगी, निकाल दूंगी स्वामी। इतना कह करके उर्मिला जी महल के भीतर गई। स्वर्ण थाल में चंदना चित्र रखा, रोले रखी, पुष्पों की माला रखी, दीपक प्रज्वलित किया। और जिस समय स्वर्ण थाल लेकर के बाहर लौट करके आई, देखा कि लक्ष्मण जी महाराज तो चले गए। वहां लक्ष्मण जी नहीं थे। उर्मिला की दासी ने, सहेली ने कहा, देवी ये स्वर्ण थाल, ये रोली अक्षत, ये पुष्पों की माला, ये जलता हुआ दीपक क्यों? किसके लिए? ये साज सज्जा तैयारियां किसके लिए? उर्मिला जी ने कहा, मेरे पति श्री लक्ष्मण जी महाराज के लिए। किसके लिए? कहा ना, मेरे स्वामी, मेरे जीवन सर्वस्व प्राण धन श्री लक्ष्मण जी महाराज के लिए। जब वो मुझसे मिलने के लिए आएंगे ना, तो उनके मस्तक पर तिलक करूंगी, उनके गले में माला पहनाऊंगी, आरती उतारूंगी। पर जिसके लिए तुमने ये तैयारियां की है ना, वो तो चले गए, चले गए। हाँ, चले गए। उर्मिला जी कहते हैं, साकेत में वर्णन आता है, ए सखी वो मुझसे कहकर तो जाते, क्या मुझे जताकर जाने में क्या मुझको बाधा पाते? वो मुझसे कहकर तो जाते, कम से कम एक बार कह करके चले जाते। मैं उन्हें प्रेम बंधन में नहीं बांधती, मोह ममता में नहीं बांधती, पर एक बार मिल करके तो चले जाते। उर्मिला की दासी ने कहा, वही तो मैं सोच रही हूं, अब क्या होगा आपकी इस रोले अक्षत का? क्या होगा इस खिली हुई माला का? क्या होगा इस चलते हुए दीपक का? उर्मिला जी ने कहा, कुछ नहीं, वही होगा जो होना चाहिए। आरती उतारूंगी, भाल पर तिलक करूंगी, गले में माला पहनाऊंगी,
अरे 1-2 वर्ष की बात नहीं देवी, 14 वर्षों की अवधि है, लंबा समय है। क्या 14 वर्ष तक इस रोली अक्षत को सुरक्षित रख सकोगी? क्या 14 वर्ष तक ये माला खिली हुई रह सकती है? क्या 14 वर्ष तक दीपक जलता हुआ रह सकता है? उर्मिला जी ने कहा निश्चित रूप से, पर कैसे दे? क्या गजब की बात उर्मिला जी ने कही। का याद रखना, जब परमात्मा के संकल्प से सृष्टि ठहर सकती है, तो क्या सती के संकल्प से 14 वर्ष तक माला खिली हुई नहीं रह सकती? क्या सती के संकल्प से 14 वर्ष तक दीपक जलता हुआ नहीं रह सकता? मैं प्रतीक्षा करूंगी, मैं प्रतीक्षा करूंगी। और उनके आने की बात जो रही, और अपने पति की प्रतीक्षा में प्रतीक्षारत देवी उर्मिला जी मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए कि तेरा सहारा काफी है। अब चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। बस तेरा नजारा काफी है। अब चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। बस तेरा नजारा काफी है। मैंने तेरे लिए जोग किया, तेरे लिए है योग किया। सब छोड़ जगत का भोग दिया। छोड़ जगत का भोग किया। मैंने तेरे लिए ही जोग किया, सब छोड़ जगत का भोग दिया। मैं डूब रही भव सागर में, बस तेरा किनारा काफी है। बस तेरा किनारा काफी है। मैं डूब रही भव सागर में, बस तेरा किनारा काफी है। बस तेरा किनारा काफी है।
छूट गया। अरे तू भी मुझसे रूठ गया। तू भी मुझे से रूठ गया। तेरी चाहत में छूट गया, पर तू भी मुझसे रूठ गया। रो रो कर बुलाना काम मेरा, पछताना तुम्हारा बाकी है। रो रो कर बुलाना, रो रो कर बुलाना काम मेरा, पछताना तुम्हारा काफी है। बस आना तुम्हारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। अब चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। अब चाह नहीं, बस तेरा सहारा काफी है। बस तेरा नजारा काफी है। बस तेरा नजारा काफी है। तेरा किनारा काफी है। बस तेरा किनारा काफी है। आज उर्मिला जी अपने पति की प्रतीक्षा में प्रतीक्षारत हैं, और भैया वो समय भी आया जब मेघनाद के द्वारा श्री लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लग गई। और जब लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लगी, सारे रामा दल में खलबली सी मच गई। एक ने दूसरे से कहा, भैया रो क्यों रहे हो? भालू बंदरों ने कहा, भैया जब जगत पर संकट आता है तो जगदीश दूर करते हैं, लेकिन जब जगदीश के ऊपर संकट आता है तो किस माई के लाल में ताकत है जो उसके ऊपर आने वाले संकटों का निवारण कर सके, उसे दूर कर सके। सारे भालू बंदरों ने कहा, आज सभा में एक ऐसा महापुरुष मौजूद है, कौन जो भगवान के संकट को दूर कर सके।